तो ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो है उसे बेच रहे हैं। सर हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है इधर। कौन इलेक्ट्रिक और 850 किलोमीटर मतलब कमाल कर गई यार, इंडिया तो हमसे भी आगे निकल गया। तो वो तो हमसे आगे है ही है, हमें मानना चाहिए। बात करें अगर आज इस बस की, तो बस नो डाउट बहुत खूबसूरत थी, खासतौर पर उसका जो कलर कम्बिनेशन है ना, और उसका जो एक स्टाइल है विंडोज का, मुझे वो बहुत पसंद आया। वैसे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है। मैंने ना छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ना मैंने मेड इन चाइना सुना है। हालांकि मेड इन जापान होता था, मेड इन अमेरिका होता था, अब आगे क्या ये मेड इन इंडिया आएगा। मेड इन इंडिया आएगा। मेड इन इंडिया, क्या बात है। वो बस वैसे भी कंफर्टेबल है, देखने में भी पता लगता है वो तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है। हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमें चाहिए कि हमें भी मेहनत करें, हम आगे बढ़ सकें। कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। बस लाइट आती है जाते, हम क्यों भाई विजिट कर रहे हैं? पागल है, अपनी 1 2 3 दुकानें छोड़ के फिर रहे हैं। लाइट ही नहीं है, क्या करें, किससे बात करें, किसके साथ हम जाके अपना सर माथा पिटेंगे? यार ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक। समझ नहीं आ रही हम किस मुल्क में पैदा हो गए, हमें पता नहीं चल रहा। हम मुसलमान हैं कि यूदी हैं? यूदी हमारे से अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि जो हम दुआ खाते हैं सारे हम एशियन, तो वो कुछ लोगों को दुआ खाने को नहीं मिलेगा, तो पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगी। मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो भारतीय इलेक्ट्रिक बसें अब वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं यूरोप में, अमेरिका में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भारतीय बसें हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है और क्वालिटी के मामले में यूरोपियन बसेस को टक्कर देती हैं, लेकिन उनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 3 से 4 गुना कम कीमत है कंपेयर टू यूरोपियन बसेस। और यही सब जानने के बाद पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। आइए इनका रिएक्शन देखते हैं। आपके शहर में किस तरह की इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। पहले पूरा वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। अगर आज इस बस की, तो बस नो डाउट बहुत खूबसूरत थी, खासतौर पर उसका जो कलर कम्बिनेशन है ना, और उसका जो एक स्टाइल है विंडोज का, मुझे वो बहुत पसंद आया। वैसे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है, और जो उसमें हम कहेंगे जो फीचर्स हैं उसके वो भी कमाल के हैं। आई थिंक मौसम हम लोगों ने फर्स्ट बस इस तरह की देखी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम फर्स्ट बस देख रहे हैं। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने कार्स देखी हैं, और मतलब हम लोगों ने काफी सारी, आई थिंक इससे रिलेटेड, इससे पहले भी हमने टाटा की एक बस देखी थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं थी। हाँ, मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक हम लोग पहली मर्तबा देख रहे हैं, बट मैं कहूंगी कि बहुत खूबसूरत बनाई है बस। वाकई में देखकर एक तो अच्छा लग रहा था, अंदर से जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, और फिर उसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छा एक फीचर लगा वो उसका सीसीटीवी का लगा है कि कैमरा सिक्योरिटी को लेकर कितना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मतलब है ये सब कुछ, के खुदा ना खासा कुछ भी होता है तो वो सारी चीजें जो उनसे हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो बिल्कुल। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो एक मार्केट को रिप्लेस करेंगी। पहले ये नहीं था, पहले मोबाइल के ऊपर बैन था। टेक्नोलॉजी उनकी इतनी है कि हम बहुत पीछे हैं। हम एक कोको कोला नहीं बना सके, हम पेप्सी के मुकाबले में पेप्सी नहीं बना सके, हम मैकडोनल्ड नहीं बना सके, KFC नहीं बना सके। देखें ना कि जो हमारी कमज़ोरी हैं हमें अल्लाह मियाँ ने हमें कोई रोका हुआ है, हमारे हाथ बांधे हुए हैं कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी ना बनाएं। इसलिए हम गप्पे मार सकते हैं, एक दूसरे की इज्जतें उछाल सकते हैं, एक दूसरे को हम नीचा दिखा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मेहनत हो सकती है। वो अगर बटन बना रहे हैं तो बटन की बरीकी में जा रहे हैं, तो अगर सुई बना रहे हैं तो सुई की बरीकी में जा रहे हैं। तो अल्लाह ने उनको मदद भी की है, उनके काम में बरकत की है। हम क्या करते हैं, हम अगर से इधर से A डालते हैं, उधर से B डाल देते हैं, उधर से देखें आधे चावल लेते हैं हम सही, तो बीच में प्लास्टिक के चावल डाल देते हैं। अगर पत्ती लेते हैं तो चनों का जो भूरा है वो डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ नहीं है। हर चीज़ में उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियों को सब्सिडी देता है, बिजली की तरफ से सब्सिडी देता है। हमारे मुल्क में अगर कोई फैक्ट्री लगा ले उसको जड़ से उखाड़ देते हैं।
तो उसने तो तरक्की कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। मेरे के ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा कि ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो कि ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जरा नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिया के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिया के नाम से। जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। तो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह, भाई वगैरह हो गया है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे क्या होश था सही। मेरे क्या वालिद साहब का क्या वालिद हैं, जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे क्या दादा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी। उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने क्या लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फौत होने से पहले मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे जी। वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए, या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज़्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी इतना चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है, प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए? वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। आप यहाँ से देखें कि जब अब ये 25 दिसंबर आ रहा है, जितने भी क्या दूसरे ममालिक हैं वो बेनिफिट देते हैं अपनी आवाम को, डिस्काउंट देते हैं। इंडिया हज के लिए क्या सुनने में आया 40% सब्सिडी देता है। तो हमारा मुल्क मुसलमान मुल्क है, रमज़ान आता है तो हमारे जो क्या आज के दौर में केला 80 रुपये दर्जन बिक रहा है, वो 400 रुपये दर्जन चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि फिर भी माड़े से माड़ा घर उस रमज़ान के महीने में वो चीज़ खाता है जो उसने सब कभी सोची नहीं होती। आप जब वहाँ गए थे, आपने अजानों की आवाज़ सुनी थी, आपने मस्जिदें देखी थी वहाँ? नहीं, मैं बहुत छोटा था, 5। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, और वीडियो देख के बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी एडवांस बसें भारत में बन रही है, जो कि यूरोप और अमेरिकन बसेस को टक्कर दे रही हैं क्वालिटी में और अपनी सर्विसेज में, और इनकी जो कीमत है उनसे 4 से 5 गुना कम है। अब चाइना भी इलेक्ट्रिक बसेस बना रहा है, और चाइना की बसें
इंपोर्ट भी करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि चाइना बदनाम है पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी को लेके, वो यही रीज़न है कि जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं वो चाइना से बसेस नहीं लेना चाहती हैं, वो चाइना को अपने देश में घुसने देने को तैयार नहीं है। और यहीं पर भारतीय कंपनी को एक बेनिफिट मिल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट को कैप्चर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बसेस यहाँ से एक्सपोर्ट हों। तो यही सब देख के पाकिस्तानी शॉक्ड है। पाकिस्तान में एक सुई तक नहीं बनती और कोई इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप नहीं की गई है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की आर्मी, क्योंकि आर्मी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। वो कोई ऐसे बड़े डिसीजन नहीं ले सकते जिससे बड़ी योजनाएं बने और इससे देश डेवलप हो। जैसे हमने देखा कुछ समय पहले इमरान खान ने रशिया चला गया था और उसकी कोशिश थी कि भाई रशिया से सस्ता हम लोग ऑयल ख़रीद लें, तो उसमें फिर अमेरिका ने जब इंटरफेयर किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि इमरान खान को उसके प्राइम मिनिस्टरशिप से ही हटा दिया गया और अभी वो जेल में है। कंडीशन ये बनी हुई कि हो सकता है कि फांसी दे दी जाए, जो न्यूज़ में आ रहा है। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आपके शहर में किस तरह की इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।